द आर्टिस्ट, ये प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 है। द आर्टिस्ट का हिंदी होता है कलाकार। इसके राइटर हैं सिंगा नोएया। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 और निधन 21 अक्टूबर 1971 को हो गया। ये प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 है। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक सीबे नाम के लड़का रहता है जो लौकियों को इकट्ठा करता है, यानी जहाँ भी उसको लौकी दिखती थी यानी गॉड्स, उसको क्या करता था, खरीद कर अपने पास लाता था। और सीबे के पिताजी जो चाय पीते थे, तो चाय कोई भी पीता है तो नीचे का जो गर्दा वगैरह होता है कप में छोड़ देता है, तो उस कप में का जो भी रहता था उसको सीबे निकाल कर ऐसे लौकियों पर पॉलिश करता था, ट्रीटमेंट करता था और अपने घर के दीवारों पर चारों बगल से टांग देता था लौकियों को। और सीबे एक 12 साल का लड़का था और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। जब स्कूल का लंच होता था तो सभी बच्चे खेलने जाते थे, लेकिन सीबे यूज टू कलेक्टिंग गॉड, लेकिन सीबे लौकियों को इकट्ठा करने के लिए चला जाता था शहरों में। और उसको हर एक जगहों के बारे में पता था जहाँ पे लौकियों को बेचा जाता था और वहाँ से लौकियों खरीद कर लाता था। एक दिन सीबे अपने घर के पीछे के दरवाजे से जा रहा था तो उसको बहुत ही सुंदर और आकर्षक एक गॉड्स मिला और उसको अपने लग से कभी नहीं अलग किया, उसको हमेशा अपने पास रख लिया। एक दिन क्या होता है, सीबे के टीचर स्कूल में उस लौकी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा उसको डांटते हैं और कंप्लेन कर देते हैं उसके पिताजी से। उसके पिताजी आते हैं तो टीचर और पिताजी दोनों मिलकर सीबे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उसके बाद सीबे के पिताजी जाते हैं उसके घर में और जो अपने दीवार पे चारों बगल से लौका को टांगा हुआ था सीबे, उसके पिताजी क्या करते हैं, हथौड़ी उठाकर एकदम बारी बारी से सबको क्रॉस कर देते हैं, फोड़ देते हैं। ठीक, तो सीबे क्या करता है, लौकियों को इकट्ठा करना छोड़ देता है। उसके बाद वो इंटरेस्ट रखता है पिक्चर बनाने में, तो उसके लिए भी उसके पिताजी डांटते हैं। तो इस कहानी में ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से एक बच्चे के टैलेंट को किसी एडल्ट के द्वारा क्रॉस किया जा रहा है, यानी कुचला जा रहा है। और जो टीचर थे स्कूल के, सीबे से जो लौकी को जब्त किए थे वो लौकी को दे देते हैं पोटर को, यानी स्कूल के चपरासी को। अब स्कूल के चपरासी क्या करता है, क्यूरी डीलर को 50 ईएन में बेच देता है और क्यूरी डीलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 600 ईएन में बेच देता है। ईएन मतलब होता है वहाँ की जापान की मुद्रा का नाम है। जैसे अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ पे डॉलर चलता है, इंडिया में आइएगा तो रुपया चलता है, उसी प्रकार से जापान के पैसा का नाम है EN, YEN। अब हम लोग पूरा कहानी को हिंदी में समझ लिए और हिंदी में समझ लिए तो अब चलते हैं बारी बारी से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सीबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, यानी सीबे किस चीज में इंटरेस्ट रखता था, गॉड्स यानी लौकियों को इकट्ठा करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीबे लाफेड ऑल द वे होम बिकॉज ही। चलिए एक और कहानी बता दें। जब सीबे एक बार अपने घर के पीछे के दरवाजे से जा रहा था तो अचानक से देखा एक जंगला पर उसको गॉड्स दिखाई दिया। तो सीबे जाकर उस गॉड को ऐसे टोया, यानी लौकी दिखाई दे, उस लौकी को ऐसे टोया तो देखा तो किसी गंजे व्यक्ति का सर था, यानी मूड़ी था, और उसके बाद हंसने लगता है और सीबे बोलता है कि यह हमसे मिस्टेक हो गई। ठीक, यानी उसको दूर से देखने के बाद लगा कि वो लौकी है, लेकिन क्या किया, गया कर जाकर
उसके करीब जंगला तो ऐसे टोया, तो एक आदमी का क्या था, सर था, मूड़ी था, और उसके बाद सीबे से मिस्टेक हो जाता है, सीबे हंसने लगता है, वहाँ से भाग जाता है। देखो लिख रहे हैं रियलाइज द मिस्टेक, यानी सीबे से मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सीबे वाज नाउ डैश इन दिस पिक्चर। उसके बाद सीबे क्या करता है, पिक्चर बनाने के लिए एग्री होता है, तो इन ग्रोसेड, उसके लिए भी उसके पिता डांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ओल्ड वोमेन आस्क्ड डैश फॉर द गॉड्स, यानी एक बूढ़ी औरत होती है जो लौकियों को बेचती है, तो उससे जाके सीबे पूछता है कि ये लौकी आप मुझको कितना रुपए में दीजिएगा। तो जो ओल्ड वोमेन होती है, बूढ़ी औरत, वो बोलती है कि 10 सेंट, 10 सेंट यानी 10 से 11 रुपए में हम उनको लौकी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीबे फादर वर्केड एट, यानी सीबे के पिताजी कौन से काम को करते थे, तो कारपेंटर शॉप, यानी सीबे के पिताजी का दुकान जो था फर्नीचर का था, और बढ़ई के काम उसके पिताजी करते थे। सीबे लिव्ड इन हार्बर, सीबे एक टाउन में रहता था, उस टाउन का नाम था हार्बर टाउन। सीबे मदर्स वाज डैश सॉफ्टली, अब सोबिंग, सोबिंग मतलब होता है रोना। जैसे मान लीजिए जब सीबे के पिताजी उसको, जब सीबे का लौकी स्कूल में पकड़ाया था, तो सीबे के पिताजी उसको घर पे लाकर डांट रहे थे, तो उसकी माँ क्या की, सॉफ्टली यानी धीरे धीरे रोने लगी उसके डांट को सुनकर। द क्यूरी डीलर पासेड द गॉड्स टू ए वेल्थी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर डैश ईएन, यानी 600 ईएन में। बताए थे कि जो स्कूल के टीचर होते हैं सीबे से लौकियों को जब्त कर लेते हैं, और लौकियों को जब्त करने के बाद वो दे देते हैं पोटर को, यानी स्कूल के चपरासी को, और स्कूल के चपरासी क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बेच देता है 600 ईएन में। देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आपका जो भी गॉड्स है यानी लौकी है, उसको 600 ईएन में सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया।